हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं और क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है कि हम परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। अब देखो, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब है कि कोई भी जो हमारे पास नंबर होता है, अगर उसकी पावर हम 2 लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा स्क्वायर, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 5 का एक्सपोनेंट मैंने 2 लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 × 5, मतलब कि जो ये नंबर है ये खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 5 25। कई बार बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसको क्या रीड कर लेते हैं, 5 2 10। 5 2 रीड नहीं करना होता। इसमें जो भी नंबर लिखा होता है, जैसे 5 5 है तो हम उसको 5 5 रीड करेंगे। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर का मतलब है 7 × 7। 7 7 49। तो जो नंबर होता है उसको हमें उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर वो 17 है तो 17 जहाँ पे हमें जाना होगा। जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 17 स्क्वायर, अगर मैंने यहाँ पे 17 स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब है मुझे लिखना पड़ेगा 17 × 17। और मुझे 17 और 17 का जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, मुझे वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। सेम एज जैसे अभी मान लो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर, लेते हैं हम स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मैं बोलती हूँ कि 2 का स्क्वायर बताइए आप मुझे। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 2 × 2। 2 2 4। अगर मैं 3 के स्क्वायर की बात करती हूँ कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 × 3। 3 3 9। अगर मैं बात करती हूँ क्यूब की, तो क्यूब में क्या हो जाएगी, इसकी जो ये एक्सपोनेंट है ये कितनी हो जाएगी, 3। मतलब कि जो ये 2 है अब वो कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। 2 × 2। और हम इसकी मल्टीप्लाई है वो कैसे करेंगे, जो इसका प्रोडक्ट है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 2 4, 4 2 8। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 8। जब पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, जब पावर 3 हो जाती है तो उसको क्यूब बोलते हैं। ऐसे ही ये पावर हमारी कहीं तक भी जा सकती है, जो जितनी जिसकी एक्सपोनेंट रहेगी हम उस नंबर को उतने ही टाइम मल्टीपल करते चलते हैं। तो ये होते हैं हमारे पावर का। बट अब अभी हमें बात करनी है सिर्फ स्क्वायर की, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का है। तो आज हमें वो फाइंड आउट करना है। तो ये तो बात हुई हमारी स्क्वायर की। अब मुझे अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जस्ट सपोज मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, तो मुझे 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना होगा, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं 4 को लूँगी और 4 के मैं क्या करूँगी, फैक्टर करूँगी। सबसे पहले मैं देखूँगी कि 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 हमारा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है हमारा, 2 से। तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 4। अब ये 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से। तो अब देखो, जो पेयर है स्क्वायर रूट में हमें 2 2 के पेयर बनाने पड़ते हैं। क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते हैं, स्क्वायर रूट में हमारे 2 के पेयर बनते हैं। 2 2 के पेयर बनाते हुए हमें चलना है। अब 2 का पेयर कितनी बार आया हमारे पास, एक बार, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अभी जस्ट सपोज हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 9 का, तो हम 9 का स्क्वायर रूट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 लिया हमने, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 9 का। जो स्क्वायर रूट है उसका सिंबल होता है हमारा ये, जो स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है हमारा, ऐसे होता है। अब हमें 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम 9 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स करेंगे। तो क्या आएगा, 3 3 3 9, 3 1 3। अब 3 का पेयर कितनी बार बन रहा है हमारा, 2 टाइम्स, मतलब कि जो ये पेयर बनाने हैं हमें, अब पेयर कितनी बार बनाया है इसका, एक पेयर बना है, तो जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 9 का हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
जस्ट सपोज हमें 125 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 125 का। तो 125 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 125। अब हम इसको कैसे करेंगे? 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखो क्या इसमें जो 5 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है? इसमें जो 5 हमारा रिपीट हुआ है वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। और मैंने अभी क्या बताया कि स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, हम 2 2 के पेयर बना के चलते हैं, हम इन 2 के पेयर बना के चलेंगे। अब इसमें हमारे पास ये 1 बच गया, तो क्या ये 125 एक परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, क्योंकि देखो 3 बार आ रहा है ये, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर 125 नहीं है हमारा। अगर मैं 64 की बात करती हूँ, 64, तो देखते हैं कि क्या 64 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखा 64। अब इसको सबसे पहले किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन ये किस पे चला जाएगा हमारा? 2 पे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखो एक पेयर ये हो गया हमारा, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। तो कितने पेयर बन गए हमारे इसके? 3 पेयर बन गए। तो हम 2 को कितनी बार लिख देंगे? 3 बार लिख देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब कि जो 64 है वो किसका स्क्वायर बनेगा हमारा? किसका स्क्वायर बनेगा हमारा? 8 का, ठीक है। तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया हमारा? 8। अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे आपको, मतलब कि जो स्क्वायर रूट होता है दूसरा उसका आंसर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 64 के स्क्वायर रूट की, तो हमारा आंसर कितना आया है? 8 आया है। अगर मैं 8 के स्क्वायर की बात करती हूँ तो आंसर हमारा क्या आता है? 64 आता है। अगर मैं 3 के स्क्वायर की बात करती हूँ तो कितना आया था? 9। और अगर मैं √9 की बात करती हूँ तो क्या होता है हमारा? 3। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? हमारे अपोजिट रहते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर है वो उसका स्क्वायर रूट रहता है। तो ये होते हैं हमारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी बुक से लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है, अब वो करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने बोला है आपको यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो वर्ड आया है प्राइम, इस प्राइम का मतलब समझो पहले। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, पहले हमें वो समझना होगा कि प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 और खुद की टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमें उन्हीं नंबर्स के फैक्टर्स बनाने हैं जो प्राइम नंबर्स हों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमें यूज़ करना है। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है 441। अब हमें जो फैक्टर निकालना है वो किसका निकालना है? 441 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 441 जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो किसका करना है? 441। अब इसको देखो, ये सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा? 2। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये हमेशा याद रखना बेटा कि 1 है वो प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं होता है। कंपोजिट नंबर में वो कोई भी नंबर है वो मिनिमम 3 डिजिट से डिविजिबल होना जरूरी होता है, और प्राइम नंबर है वो मिनिमम 2 डिजिट से डिविजिबल होना जरूरी होता है। तो 2 है वो 1 और 2 से डिवाइड होगा। कोई भी वो नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। तो अब 2 है, 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 2 जा खुद से भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 की हम बात करें तो 1 से होगा, 3 से होगा। 5 की बात करेंगे 1 और 5 से होगा। 7 की बात करेंगे 1 और 7 से ही होगा। बाकी किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होते हैं, इसीलिए इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसीलिए ये नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसमें पहले अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 से हमारा ये डिविजिबल होगा? नहीं होगा।
क्योंकि लास्ट में 1 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है कि लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर वो डिजिट लास्ट में है तो वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है कि अगर इन नंबर्स का सब अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है? चलो देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब नेक्स्ट देखो क्या ये वाला नंबर है ये हमारा 3 से अगेन डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो क्या ये एक स्क्वायर रूट बन रहा है? जी हाँ, ये एक स्क्वायर रूट बन रहा है, क्योंकि देखो 2 के पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, 3 के भी हमारे पास 2 आ रहे हैं, 3 भी मतलब कि एक पेयर बन रहा है, और 7 के भी हमारे पास एक पेयर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 7, 3 7 जा 21। तो 441 है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 21। और जो देखो अब उसने प्राइम फैक्टर बोला था, अब हमने वही नंबर्स लिए हैं, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें प्राइम ही नंबर्स को लेना है, हमें दूसरे नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 576। अब 576 है, इसको देखना है हमें क्या ये हमारा एक इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा हमारा। चलिए देखते हैं 576। अब 576 को सबसे पहले हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए। क्या 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट देखिए 6 है, और अभी मैंने बताया था कि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है हमें कि लास्ट डिजिट हमारी 0 2 4 6 उससे क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, वो नंबर आना चाहिए उसमें, तो वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16। ठीक है, अब देखिए 2 से अगेन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब अगेन हम करेंगे इसको 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखते हैं कि इसमें पेयर कहाँ तक बन रहे हैं हमारे। पेयर देखो 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, और ये वाला भी बन गया, 3 का भी बन गया है हमारे पास। तो देखो कितने बने हमारे पास, 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2, और फिर ये वाला 3। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। तो जो ये हमारा स्क्वायर आएगा वो किसका आएगा, 24 का। तो √576 का अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। एक बार मैं फिर से आपका क्विक रिवीजन करा देती हूँ। जब भी हमें किसी नंबर का कोई भी स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब है उस नंबर की जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो कितनी है, उसकी 2 है। अब जो नंबर जिसकी जितनी एक्सपोनेंट होती है, मैंने लास्ट वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है इसके बारे में, एक्सपोनेंट वाले में पूरे अच्छे तरीके से बताया कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर क्या होता है, तो वो मैंने उसमें कंप्लीट बताया। एक बार आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें। अभी मैं स्क्वायर का बता देती हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो 2 होती है, और जब 2 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, हमें उस नंबर को 2 टाइम्स लिखना होता है। जैसे जस्ट सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का मतलब है 6 × 6। जो 6 है हमें उसको 2 बार लिखना है, मतलब उस नंबर को उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, 6 × 6। तो 6 6 कितना हो जाएगा हमारा 36। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर।
अगर मैं इसके स्क्वायर रूट की बात करूं, अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोलूं तो स्क्वायर रूट का हमारा सिंबल क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। और इसमें हम 36 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 36 लिखेंगे और 36 का फिर हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स फाइंड आउट करने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको फैक्टर एक पूरी फैक्टराइजेशन के ऊपर ही आपकी वीडियो बना दूंगी कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, जो फैक्टर्स है वो कैसे फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट करने आ गए होंगे। अब आप चाहे RS अग्रवाल यूज़ कर रहे हैं आप, या आप NCERT बुक ले रहे हैं, आप कोई भी बुक ले रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख देना, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।